दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 चीजों पर हर समय नजर बनाकर रखता है, तो वह पुरुष अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखे। देवों के देव महादेव आप सभी मित्र बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पति को अपनी पत्नी की किन चीजों को हमेशा देखता रहना चाहिए, जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े और अपनी जिंदगी में कभी दुखी ना होना पड़े। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक सेठ रहता था। सुलोचना नाम की एक उसके बेटी थी, जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। सुलोचना रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी लालायित होने लगे। दर्शकों, एक दिन की बात है। सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए घर से निकली। चलते चलते जब वह देवी के मठ के निकट पहुंची, तो उसे वहां एक वैश्य कुमार ने देखा। वह वैश्य कुमार उसकी मोहिनी सूरत पर मोहित हो गया और वह उसे काफी देर तक निहारता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, वैश्य कुमार सुलोचना के प्रेम में पूरी तरह घायल हो चुका था। सुलोचना देवी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट आई। उधर वह वैश्य कुमार उसकी यादों में रात भर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुलोचना की अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही वह सेठ के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वह आएगी तो उससे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। प्रिय दर्शकों, संयोग से उस दिन सुलोचना अपने बगीचे में टहलने के लिए गई और उसकी सहेलियां पीछे रह गईं। मौका पाकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के पास गया और बोला, हे चंद्रबंदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि आप चाहती हो कि मैं बेमौत न मरूं, तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले लिपट जाओ। प्रिय दर्शकों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कही और पक्का कर दिया है और थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूं। इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो तुम्हें यहां के राजा से कहकर फांसी पर छड़वा देंगे। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को न दिन दिखता है और ना ही रात। वह वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। दोस्तों, वैश्य कुमार की अत्यधिक जिद्द देखकर पहले तो सुलोचना ने उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो सुलोचना ने उसे एक बात कही कि देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हां, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूं कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरा पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर सुलोचना अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुलोचना के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि वह कौन सा दिन होगा जब सुलोचना उसके साथ एक रात बिताएगी। दर्शकों, जब इधर कई दिन बीत गए पर सुलोचना अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई, तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे उस दिन का झूठा वादा करके चली गई। यही सोचकर वह वैश्य कुमार सुलोचना के ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के ससुराल में पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक भिक्षु का रूप बना लिया और भिक्षा मांगते मांगते सुलोचना के घर के द्वार पर भी जा पहुंचा। उधर जब सुलोचना भिक्षा लेकर आई तो वो उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिय, क्या तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं? एक एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। दर्शकों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह यह सोचने लगा
कि कैसे भी सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए, और जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वह उस बगीचे में छुप कर बैठ गया और सुलोचना के आने का इंतजार करने लगा। इधर सुलोचना ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुलोचना से जब आलिंगन करना चाहा, तो सुलोचना ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग में उदास होकर बैठ गई। उदास देखकर उसके पति ने सोचा, जरूर आज किसी ने इससे भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। दर्शकों, सुलोचना का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था, और कहने लगा, प्रिय, काफी दिन से तुम अपने माता और पिता से नहीं मिल पाई हो। कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो, या फिर हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान ना दे, तो ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने भाई बहन का त्याग कर, अपने मायके के संबंध संबंधियों को भुलाकर एक स्त्री सिर्फ अपने पति के आश्रय में रहने के लिए ही आती है, चाहे सास पूछे या ना पूछे, और ससुराल में कोई बात करें या ना करे, परंतु पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वह अपने मां बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। वह आपसे ना भी कहे तो उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका काम कम करने का प्रयास करे। तीसरी बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। चौथी बात, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही हैं। यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार पत्नियों की यह आदत होती है कि वह छोटी मोटी बीमारी को छुपा लेती है। पति का धन खर्च न हो जाए, इसलिए वे अपने कष्ट को सहन कर लेती हैं, पति से कहती नहीं। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी नजर रखनी चाहिए कि किसी गलत संगत से उसकी पत्नी का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं, अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर अधिक बातचीत करना और हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। पत्नी को इन सब से दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती हैं कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति, पिता, पुत्र आदि को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए, और किसी अन्य पुरुष के साथ बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती हैं। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं, आजाद स्त्रियों को निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती हैं। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और उनकी समाज में निंदा भी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, सुलोचना के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। यदि मेरी गलती को क्षमा कर दो तो। पति बोला, हां प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। दर्शकों, तब सुलोचना बड़े ही दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया
और बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है और मैं अब किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन वह किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर तो नहीं पर एक रात के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वो मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा पाई और मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। वह इंतजार करता करता वह हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना वचन निभा सकूं। प्रिय दर्शकों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गईं। और सच बात है, कोई भी पति अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुलोचना का पति भी बड़ा अचरज में पड़ा था और वह काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पति के रहते किसी पर पुरुष की इच्छा रखती हो। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुलोचना भोजन की थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दी। घोर अंधेरा था। रात्रि में वह उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुलोचना को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? दर्शकों, तब सुलोचना डरते हुए कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूं। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूं और हाथ में आए धन को कैसे छोड़ दूं। सुलोचना ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुलोचना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला कि बड़ी सत्यवती हो जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई है। प्रिय दर्शकों, चोर चोरी करना भूल गया और वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुलोचना ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल आऊं, लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी, और चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ कि सुलोचना उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुलोचना इतनी रात गई अपने वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है, तो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रश्न हुआ और उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, हे सुलोचना, वैसे तो मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूं, पर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो, इसलिए उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूं कि वह तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी और पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की ओर तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुलोचना को वापस लौटा दिया। लौटकर सुलोचना उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सुलोचना ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, पर उसने मेरी सत्यता को देखकर छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थीं उसने सब चोर को सुना दी। सुलोचना के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया और उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। प्रिय दर्शकों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने आया। सुलोचना अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुलोचना जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा को देखकर पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे पतिव्रता स्त्री मानकर उसका सम्मान किया। दर्शकों, अब सवाल यह है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति या वैश्य कुमार का, या फिर उस चोर का? पति का त्याग तो यह था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग यह था कि जाने कितने दिनों से वह सुलोचना से प्रेम कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने भिक्षु का भेष बनाया और अपने घर को छोड़कर सुलोचना के ससुराल आया और फिर उसे जाने दिया। चोर का त्याग यह था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा, साथ ही उसके गहने को भी नहीं लूटा।
इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखें।